आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन शास्त्रों के आधार पर देवलोक में तत्काल उत्पन्न हुआ देव मनुष्य लोक में कितने कारणों से आ सकता है या वे कौन कौन से कारण हैं जिनसे देवता मनुष्य लोक में आते हैं या आ सकते हैं। तो जैन शास्त्रों में बताया गया है कि देवलोक में तत्काल उत्पन्न हुआ जो देव दिव्य काम भोगों में मूर्छित नहीं होता है या उसमें लीन नहीं होता, उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य भव में मेरे आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी, गणधर, गणावच्छेदक इत्यादि है, जिनके प्रभाव से ही मुझे इस प्रकार की दिव्य देव वृद्धि, दिव्य देव द्युति मिली है या प्राप्त हुई है, मेरे सम्मुख उपस्थित हुई है। इसलिए मैं मनुष्य लोक में जाऊं और उन पूज्य आचार्य आदि को वंदना नमस्कार करूं या उनकी उपासना करूं। दूसरा कारण देवों के मनुष्य लोक में आने का। तो देवलोक में तत्काल उत्पन्न हुआ जो देव दिव्य काम भोगों में मूर्छित नहीं होता है या उनमें तल्लीन नहीं बनता है, उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य लोक में ज्ञानी और कठिन से कठिन क्रिया करने वाले तपस्वी आदि है। इसलिए मैं मनुष्य लोक में जाऊं और उन पूज्य ज्ञानी तपस्वियों को वंदना करूं, नमन करूं, नमस्कार करूं या फिर उनकी सेवा भक्ति करूं। तीसरा कारण देवलोक में तत्काल उत्पन्न हुआ जो देव दिव्य काम भोगों में मूर्छित नहीं होता है या उनमें तल्लीन नहीं होता है, उसके मन में इस प्रकार के विचार आते हैं कि मनुष्य लोक में मेरे माता पिता, भाई बहन, स्त्री, पुत्र पुत्री या पुत्र वधू आदि है। इसलिए मैं मनुष्य लोक में जाऊं और उनके सामने प्रकट होऊं। वे मुझे मिली हुई या प्राप्त हुई या भाग्य अवस्था में मिली हुई मेरी ऐसी उत्कृष्ट दिव्य देव वृद्धि, देव द्युति और शक्ति को देखें। चौथा कारण देवलोकों में तत्काल उत्पन्न हुआ जो देव दिव्य काम भोगों में मूर्छित नहीं होता है या तल्लीन नहीं होता है, उसके मन में इस प्रकार के विचार आते हैं कि मनुष्य लोक में मेरा मित्र, सखा यानी बचपन का दोस्त, हितैषी, सज्जन, सहायक या संगत यानी परिचित व्यक्ति है। उनमें और मेरे में परस्पर एक प्रतिज्ञा हुई थी कि जो भी पहले मृत्यु को प्राप्त होगा और देव योनि में जाएगा तो वो प्रतिबोध देने के लिए इस मनुष्य लोक में वापस आएगा। तो मेरा च्यवन पहले हुआ है, मैं देवलोक में पहले गया हूँ, इसलिए मुझे अब अपने मित्र या सखा को जाकर प्रतिबोध देना होगा। इस विचार से देव मनुष्य लोक में आते हैं और उसे प्रतिबोध भी देते हैं अपने मित्र को। तो ये थे 4 मुख्य कारण जिनसे देवलोक के देव मनुष्य लोक में आने के बारे में सोचते हैं या सोच सकते हैं या फिर आते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, जैन धर्म में देवताओं के कितने प्रकार बताए गए हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।